जंगल के किनारे जहां काले बादल हमेशा मंडलाते रहते थे, एक कदीम झोंपड़ी में ज़ायरा रहती थी। एक ऐसी चुड़ैल जिसकी आंखें चमकते हुए अंगारों की तरह थीं और जिसके होंठों पर हमेशा एक जहरीली मुस्कुराहट खेलती थी। उसकी ताकत सिर्फ खौफ पैदा करने में नहीं थी, बल्कि फसलों को तबाह करने और बारिशों को रोकने में भी थी। पहाड़ी के दामन में अरशद का खेत था। अरशद एक मेहनती किसान था जिसकी जिंदगी मिट्टी की खुशबू और मेहनत के पसीने से इबारत थी। लेकिन कई बरसों से उसका खेत सूख रहा था। बारिशें रुकी हुई थीं और मिट्टी की हरियाली बंजरपन में बदल चुकी थी। अरशद जानता था कि ये सब ज़ायरा का जादुई अमल है। एक रात जब चांदनी भी बादलों के खौफ से छुपी हुई थी, अरशद ने एक दिलेराना फैसला किया। वो बेलचा लेकर ज़ायरा की झोंपड़ी की तरफ चल पड़ा। ये एक मायूसी का सफर था, लेकिन अपने खानदान की खातिर वो हर खतरा मोड़ लेने को तैयार था। जब अरशद झोंपड़ी के दरवाजे पर पहुंचा तो ज़ायरा बाहर खड़ी थी, जैसे उसे उसके आने का पहले से इल्म हो। अरे किसान, ज़ायरा हंसी। उसकी आवाज में सर्द रात की गूंज थी। तुम यहां क्या चाहते हो? क्या तुम मेरे काले दिल से बारिश मांगने आए हो? अरशद ने लरसती हुई आवाज में कहा, तुमने मेरे खेत की रोजी रोकी है, मेरे बच्चों के चेहरों से मुस्कुराहट छीन ली है। मैं तुमसे जंग करने नहीं आया ज़ायरा, मैं तुम्हें याद दिलाने आया हूं ज़ायरा कि तुम भी कभी इंसान थी, तुम भी किसी की बेटी थी। ये अल्फाज ज़ायरा के बंजर दिल में किसी नोकदार तीर की तरह पैवस्त हुए। उसके चेहरे पर पहली बार हैरत और फिर दर्द का एहसास हुआ। उसने अपनी ताकत से सबको डराया था, लेकिन किसी ने उसे उसके माजी का आईना नहीं दिखाया था। तुम गलत हो, ज़ायरा चिल्लाई, लेकिन उसकी आवाज में जादू की बजाय लड़खड़ाहट थी। अरशद ने अपना बेलचा मिट्टी में गाड़ दिया और बोला, हम दोनों मिट्टी के इस टुकड़े से जुड़े हैं ज़ायरा। तुम इसको तबाह कर रही हो, जबकि मैं इसे संवारने की कोशिश में हूं। तुम मुझे तबाह कर सकती हो, लेकिन क्या इससे तुम्हारा खालीपन भर जाएगा? चुड़ैल ने पहली बार अपने अंदर झांका। उसने आसमान की तरफ देखा, जहां उसके जादू से काले बादलों की फौज खड़ी थी। एक लम्हे की खामोशी और फिर ज़ायरा की आंखों से एक गर्म आंसू टपका, जिसने जमीन पर पड़ते ही सिसकी की आवाज पैदा की। उसने अपने हाथ फिजा में उठाए, इस बार तबाही के लिए नहीं, बल्कि तख्लीक के लिए। काले बादल तेजी से मुंतशिर होने लगे और उनके पीछे से बारिश का सफेद पानी झलकने लगा। जाओ किसान, ज़ायरा ने सरगोशी की, और अपने खेत को दोबारा जिंदगी दो। मैं अपनी तारीकी से लड़ूंगी जैसे तुमने अपनी खुशसाली से लड़ाई की। और फिर पहली बूंद अरशद के सूखे होंठों पर गिरी। वो मुड़कर झोंपड़ी की तरफ देखा, जहां ज़ायरा गायब हो चुकी थी। अब वहां सिर्फ धुंध और आने वाली बारिश की खुशबू थी। अरशद को यकीन हो गया कि मोहब्बत और हमदर्दी का जादू नफरत के हर जादू से बड़ा होता है। वो फौरन अपने खेत की तरफ भागा, जहां आसमान से गिरने वाली जिंदगी की मीठी मौसीकी शुरू हो चुकी थी।